अस्सलाम वालेकुम गुडियंस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 7 की रीडिंग करेंगे। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में चमड़े के एक सौदागर जिन्ना पूंजा के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। कौन जानता था कि कमज़ोर और पतली हड्डियों वाला ये बच्चा बड़ा होकर ऐसा कारनामा सर अंजाम देगा जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ताजर घराने में आंख खोली, लेकिन आपको बचपन ही से तालीम हासिल करने का बेहद शौक़ था। आपने प्राइमरी तालीम कराची के एक स्कूल से हासिल की। उसके बाद आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम हाई स्कूल में दाखिला लिया और यहीं से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इन्हीं दिनों अब आप अपने वालिद के साथ किसी काम के सिलसिले में किसी अदालत में गए, जहां वकीलों को अपने मखसूस स्याह लिबादे में देखकर आपको भी वकील बनने का शौक़ हुआ। आपने अपने वालिद से इस शौक़ का इजहार किया। कई वकील आपके वालिद के दोस्त थे। उन्होंने आपकी सिफारिश और आपके वालिद ने आपको आला कानूनी तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इंग्लिस्तान में कई यूनिवर्सिटियां आपको दाखिला देने के लिए तैयार थीं, लेकिन आपने लिंकन का इंतखाब किया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पर दुनिया के 10 बड़े मुंसिफीन के नाम लिखे हुए थे और सबसे पहला नाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इससे साबित होता था कि आपको शुरू से ही इस्लाम से बहुत लगाव था। तो बच्चों, कायद आज़म को तो आप जानते ही हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद रहनी चाहिए, उनके वालिद का नाम याद रहना चाहिए। पढ़ने लिखने के बहुत वो शौकीन थे और एक दफ़ा जो है अदालत जाने पर उनको शौक़ हुआ कि वो भी कानून की तालीम हासिल करें। तो कानून की तालीम हासिल करने के लिए उनके वालिद ने उनको इंग्लिस्तान भेज दिया। शुरू में इंग्लिस्तान के नामानूस माहौल और मौसम की सख्ती ने आपको सख्त परेशान किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी हो गए और खुश रहने लगे। आपको बचपन ही से हर नई चीज़ को समझने और करीब से देखने का शौक़ रहता था। इंग्लिस्तान में रहते हुए जहां आपने तालीम हासिल की, वहीं आपने अंग्रेज़ कौम के रहन सहन, आदातो अतवार और कौमी किरदार का बग़ौर मुताला किया। उस वक्त अंग्रेज़ बरे सगीर पाको हिंद पर हुक्मरान थे, इसलिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कौमी लीडर भी उनके सामने गर्दन झुका के रखते थे। लेकिन कायद आज़म ने कभी भी ऐसा न किया और ना ही कभी किसी अंग्रेज़ अफसर की खुशामद की। आपकी इस आदत को अंग्रेज़ अफसर बहुत कदर की निगाह से देखते थे। तो कायदाना सलाहियतें जो थीं वो उनमें पहले से मौजूद थीं। शुरू में उनको थोड़ी मुश्किल हुई इंग्लिस्तान में रहने की, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ कर आदी भी हो गए। फिर वहाँ का रहन सहन भी उन्होंने जो है वो उसका बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। वहाँ पर जो कुछ भी होता था उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो एक बात आप लोग देखें कि वहाँ इसके लिए जो पाको हिंद पर हुक्मरान कौन थे उस वक्त? अंग्रेज़। ठीक है, तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर भी जो है वो क्या करते थे? अंग्रेज़ों की खुशामद करते थे, हुकूमत जो उनकी थी। लेकिन उस वक्त भी कायद आज़म ने ऐसा कभी नहीं किया। मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग़ुलामी से आज़ाद कराना आपकी ज़िंदगी का मकसद था। इस मकसद के हुसूल के लिए आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। आपकी दलेराना क़ियादत ने बिल आखिर एक नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान का वजूद में आना एक मौजज़ा था और कायद आज़म और उनके साथियों के खलूस और दिन रात की मेहनत का समर है। तो बच्चों, ये बात तो हमें पता है कि कायद आज़म ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की और हर मुमकिन कोशिश करके बिल आखिर तभी उन्होंने सुकून का सांस लिया जब उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन, जिसमें आज हम बहुत आज़ादी से रहते हैं, मुसलमानों को दिलवा दिया। ठीक है, तो हमें एक तो कायद आज़म की कही हुई बातें जो हैं कि मेहनत करनी चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए, इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें उनके लिए दुआ गो भी रहना चाहिए कि उन्होंने हमें एक अलग जो है वो मुल्क हासिल करके दिया। अच्छी तरह से इस चैप्टर की जो है वो रीडिंग करें। मुश्किल अल्फाज हैं इसमें काफ़ी सारे, उनको लिख कर जो है उनकी इमला सीखें। शुक्रिया। वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।